प्रिय मित्रों, मोटिवेशनल स्पीच में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील आज आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा। डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद की स्थिति। आज देश की एक मेजर पॉपुलेशन इस हालात से गुजर रही है। इसकी वजह से तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम लोग नशे की आदत में जा रहे हैं। डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद होता क्या है? मानसिक अवसाद यह स्थिति है कि आदमी का जीवन हैप्पीनेस से सैडनेस की तरफ चला जाता है। चेहरे पे हमेशा उदासी नजर आती है। वह अकेला रहना चाहता है, परिवार से और समाज से अपने आप को एकांत कर लेता है। उसके चेहरे पे हंसी गायब हो जाती है। उसके सामने भविष्य एकदम अंधेरा अंधेरा नजर आता है। किसी प्रकार की चीज़ों में उसका मन नहीं लगता। अवसाद की अवस्था से वास्तव में तो एक सामान्य आदमी लगभग सभी लोग गुजरते हैं, लेकिन इस अवसाद की अवस्था से कोई मिनटों में, कोई घंटों में, कोई सप्ताह में, कोई महीनों में उबर लेता है। लेकिन कुछ लोग इसमें सालों नहीं उबर पाते हैं। अब कुछ लोग की तो जिंदगी एकदम इसकी वजह से खराब हो जाती है और अपने साथ साथ और परिवार को भी टेंशन में डाल देते हैं। मानसिक अवसाद की उत्पत्ति होती कैसे है? मानसिक अवसाद की उत्पत्ति का मेन कारण टेंशन है। यह तनाव सामाजिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, शैक्षणिक भी हो सकता है और आर्थिक होता है। मेडिकल साइंस में इसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, मान लीजिए किसी को शुगर है तो डॉक्टर शुगर की दवा देता है, लेकिन साथ में यह भी कह देता है कि शुगर की दवा खाइए, लेकिन आप टहलते रहिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज या योगा करते रहिए और चावल चीनी आलू का परहेज कीजिए। उसी तरह मानसिक अवसाद के भले बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन इन दवाओं से यह पूर्णतः नहीं जा सकता। जब तक आप अपने जो टेंशन है उसको दूर नहीं करेंगे, मानसिक अवसाद की स्थिति से आप कतई उबर नहीं सकते। भाई, कोई भी दवा आपके पारिवारिक टेंशन को तो कम नहीं कर सकती, शैक्षणिक टेंशन को या आर्थिक टेंशन को तो कम नहीं कर सकती। कम करना आप ही को है। आपके परिवार के टेंशन है तो आप ही उसको सुधारेंगे। इस काम में आपका साथ देगा आपका मनोबल, आत्मबल। मनोबल क्या होती है? सामान्य भाषा में हम देखें तो एक आदमी ऐसा होता है कि थोड़ी सी परेशानी में पूरा घर उठा लेता है, हाहाकार मचा देता है। एक आदमी बहुत सारी परेशानियों को आराम से झेल लेता है। तो पहले आदमी का क्या है? मनोबल या आत्मबल बहुत कम है और दूसरे आदमी का आत्मबल अच्छा खासा है। तो इस तरह की स्थिति, मानसिक अवसाद की स्थिति से आपको उबरने के लिए आत्मबल प्रबल होना चाहिए, मनोबल प्रबल होना चाहिए। और ऐसा मनोबल प्रबल होगा कब? मनोबल प्रबल करने के बहुत सारे साधन हैं। सबसे पहला साधन है आध्यात्म की ओर आपका झुकाव। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म कोई धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों का मूल है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों का मूल एक आध्यात्म है। आध्यात्म का मतलब होता है जीवन में, जीवन की समस्याओं से उठकर जीवन के बारे में सोचना, अपने मन से स्वयं का साक्षात्कार करना कि मेरे अंदर खुद क्या कमी है, मैं इससे निपटूं। यह होता है आध्यात्म। जब मनुष्य आध्यात्म की तरफ जाता है तो उसको एक पॉजिटिव थिंकिंग उसके दिमाग में आती है, सकारात्मक सोच आती है, और यह सकारात्मक सोच उसके मन को प्रबल करता है और वह अवसाद से दूर हटता है। अब सकारात्मक सोच क्या होती है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, इसको मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। जैसे क्रिकेट में एक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है, यदि वह यह सोचे कि मेरे अपोजिट बहुत सारे फील्डर हैं, मजबूत फील्डर हैं, मैं गेंद मारूंगा तो वो लोग लेंगे, लपक लेंगे, तो मैं कैसे खेल पाऊंगा, यह उसकी एक तरह की निगेटिव थिंकिंग है। लेकिन वही बल्लेबाज यदि यह सोचकर बल्लेबाजी करे कि हमको तो दो फील्डरों के बीच में स्पेस देखना है, उस स्पेस में यदि वह अपना शॉट खेलेगा तो अच्छा खासा रन बनाएगा, यह उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है। निगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारा एक बाजार है और उसमें एक नया आदमी अपनी दुकान खोलना चाहता है। अब यदि वह यह सोचकर दुकान खोले कि हमारे अगल बगल तो बहुत सारी दुकान है, मेरी दुकान कैसे चलेगी, ये उसकी एक निगेटिव थिंकिंग है। लेकिन यदि वह दूसरा रास्ता अपनाता है, यह कहता है कि बहुत सारे दुकान भले हैं, मगर मैं अपनी दुकान में कुछ क्वालिटी रखूँगा, मैं मुनाफा कम कमाऊँगा, क्वालिटी बेहतर करूँगा और ग्राहकों से सामंजस्य से पेश आऊँगा, तो यह उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है। और इस पॉजिटिव थिंकिंग से यदि दुकान करता है तो निश्चित ही अच्छा खासा कमा लेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है।
एक डॉक्टर अपनी नई क्लिनिक बहुत सारे डॉक्टरों के बीच में खोलना चाहता है। यदि वह यह सोचे कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, मरीज हमारे पास कहाँ से आएंगे, तो एक उसकी निगेटिव थिंकिंग है। लेकिन वो दूसरा तरीका अपनाए कि बहुत सारे डॉक्टर तो हैं तो मरीज भी तो बहुत हैं, और प्रत्येक डॉक्टर चाहे कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, एक डॉक्टर अगर 100 मरीज देख रहा है तो 60 मरीज हद से हद अच्छा कर पाएगा, 40 मरीज किसी भी कारण से उसे असंतुष्ट रहेंगे। इन असंतुष्टों मेरे पास आकर संतुष्ट हो। इस तरह की थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग है। मतलब आपको स्पेस बनाना है, हर जगह आपको स्पेस यदि बनाना है तो पॉजिटिव थिंकिंग अपनाना पड़ेगा। एक व्यस्त सड़क है, बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। अब आपको इस पार से उस पार जाना है। यदि आप यह सोच के परेशान है मैं कैसे इस पार जाऊंगा, तो आपकी एक नेगेटिव थिंकिंग है। लेकिन दूसरा यदि यह सोचें कि थोड़ा सा आराम करें, एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा समय आएगा कि गाड़ियों हर 10-10 मिनट में लगभग ये समय आता है कि गाड़ियों की भी रफ्तार कम हो जाती है और आप आराम से इस पार से उस पार चले जा सकते हैं। यह कि पॉजिटिव थिंकिंग है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए थोड़ा बहुत संयम भी चाहिए। जब जीवन पे पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हर प्रकार के तनाव, हर प्रकार के अवसाद से आप उबर आ जाएंगे, अच्छे से उबर जाएंगे। अध्यात्म के साथ साथ आपको अवसाद की स्थिति से उबरने के लिए अच्छा साथ भी चाहिए, क्योंकि एक श्लोक में कहा गया है पृथिव्याम त्रिरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम त्रिरत्नानि अर्थात पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल है, अन्न है और सुभाषित है। सुभाषित का अर्थ होता है अच्छे लोगों का साथ, अच्छा व्यवहार। जल पीने के लिए जल है, पृथ्व्याम त्रिरत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, अन्न खाने के लिए, और सुभाषित क्या है, सुभाषित अच्छे मार्ग पे आपको चलने के लिए होता है। जो अच्छे दोस्तों की सहयोग, अच्छे दोस्त आपके पास रहेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आएगी, आप अवसाद की धारणा से आगे जाएंगे। अब बहुत सारे चीजें हैं। एक कहा गया है कि बर्मी को गुड़ी पुत्रो न च मोक्षता न पी, एकश चंद्रश्च मोहंती न च ताड़ा गड़ा पी। यानी पुत्र एक ही हो लेकिन वो चंद्रमा के समान हो, क्योंकि किसी रात देखिए चंद्रमा अकेले रहता है लेकिन पूरे जग में प्रकाश करता है, और वही एक रात चंद्रमा ना आए, बहुत सारे तारे भले करोड़ों की संख्या में होते हैं लेकिन उतनी प्रकाश नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव दृष्टिकोण से आराम से आप हर प्रकार के तनाव से उबर सकते हैं, हर प्रकार के अवसाद की स्थिति से आप उबर सकते हैं। अवसाद की स्थिति से उबरने के लिए अध्यात्म, अच्छे लोगों का साथ, इसके साथ साथ आपके खुद के नियम होने चाहिए। जैसे एक समयबद्धता, आपको किसी काम को करने के लिए एक समय होना चाहिए, निश्चित समय पर आप उस काम को कर गुजरिए। टाइम पंक्चुअलिटी आपके जीवन में एक अभिन्न अंग होना चाहिए। अब इसको इस बारे में समझ सकते हैं। एक व्यक्ति डेली 1 से 1:30 बजे के बीच भोजन करता है। मान लीजिए किसी दिन वो 2 बजे तक भोजन नहीं पाया, उसको भूख लगती है। मान लीजिए 2:30 बजे तक भोजन नहीं पाया, भूख बहुत तेज लगी है, अगर इस समय उसको भोजन मिल जाए बहुत अच्छे से खाएगा। 3 बजे तक भी नहीं भोजन मिला, 3 बजे तक भी भोजन मिल जाता तो अच्छे से खाता, लेकिन 3 बजे भोजन नहीं मिला। अब वही भोजन को यदि हम 6 बजे शाम को दें तो उसी भोजन से उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। वह कहता है कि मेरा मन भर गया, मैं नहीं खा पाऊंगा, खाने की इच्छा मर गई है। तो बस समय का अंतर हुआ। भोजन आपको वही भोजन 1 से 1:30 बजे 2 बजे तक मिल जाता तो आप संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वही भोजन जब 6 बजे मिल रहा है तो आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, खाने में असमर्थता जता रहे हैं। ऐसा क्यों? ये समय, बस समय का फेर है। तो हर जिंदगी के हर चीज़ों में समय पंक्चुअलिटी आप बनाएंगे। जब समय पंक्चुअलिटी से आराम से काम करेंगे तो टेंशन दूर रहेगा, और साथ साथ जो है ये अवसाद की स्थिति से आप अच्छे से उबर सकते हैं। फिर आती है बात तुलना। तुलना बहुत बुरी चीज़ है। किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से तुलना कदापि नहीं करनी चाहिए। कारण इसके पीछे यह है कि तुलना आपके मन में एक हीन भावना पैदा कर देती है। कैसी? जैसे जब कभी तुलना करेंगे तो उसके प्रति आप घृणा का भाव भी पैदा करेंगे, और यह घृणा जब भी आएगी तो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, आपकी टेंशन बढ़ाएगी। स्पर्धा जो होती है वो पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर होनी चाहिए, न कि घृणा को लेकर होनी चाहिए। किसी की कमी आप जब लगेंगे देखने तो आपकी खुद अपनी विशेषता खो देंगे। अपनी विशेषता को खोना यह बहुत बेकार चीज़ है। आप कम से कम अपनी विशेषता को बनाए रखिए। हर आदमी के प्रति
दिल में एक विशेषता होती है। अब विशेषता चाहे जो भी हो, तो वह चाहे शौक कह लीजिए, अपने शौक को बरकरार रखना चाहिए। जिंदगी में कमाना खाना तो लगा रहता है, लेकिन शौक क्या करता है? शौक आप में पॉजिटिव प्रवृत्ति अपना डालता है, पॉजिटिव थिंकिंग का प्रवेश कराता है आपके जीवन में। किसी भी प्रकार का शौक जो आप अच्छे से कर सकते हैं रखिए, यह आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाएगा और तनाव से आपको हटाएगा, और साथ साथ आपको हर प्रकार के अवसाद से आपको हटने में मदद मिलेगी। फिर आती है बात योगा और एक्सरसाइज की। आपको अवसाद मिटाना है, टेंशन कम करना है, तो प्रतिदिन 24 घंटे में 15 मिनट आधा घंटा अपने खुद के लिए समय दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से क्या होगा? जो भी हार्मोन और एंजाइम हमारे शरीर में निकलते हैं वह सामंजस्य बना कर निकलेंगे, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आध्यात्म हो गया, अच्छे लोगों का साथ हो गया, तनाव रहित जीवन हो गया, और दूसरों से तुलना न करने वाली बात हो गई, और योगा एक्सरसाइज हो गया। तो यह जब चीज़ें सोचेंगे तब आपको नजर आएगा कि जीवन एक चक्र है। जीवन एक चक्र है। जिस प्रकार रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार इस चक्र में दुख और सुख सब लगा रहता है। सुख आएगा फिर दुख आएगा, दुख को भी तो झेलना है आपको, और सुख का भी आनंद आप ही को लेना है। जब यह पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हर प्रकार के टेंशन से आप जीतेंगे, हर प्रकार के अवसाद से आप जीतेंगे। आपके मन में जो इच्छाएं आत्महत्या या नशा के प्रति जा रही हैं वह रुक जाएंगी। आप अपना परिवार, अपना समाज, अपने देश के बारे में सोचिए, क्योंकि मानव जीवन ऐसा जीवन है कि अन्य जंतुओं से अलग होता है। अन्य जंतु क्या है? बंदर हुआ, भालू हुआ, जो भी है, आखिर भोजन मिल रहा है तभी तो जीवित है। और मानव जीवन उससे क्यों अलग है? मानव जीवन का मतलब केवल कमाना खाना नहीं होता है। मानव जीवन का अर्थ होता है कमाते खाते हुए अपने परिवार और अपने समाज के बारे में भी सोचना होता है। तो मेरा कहने का मतलब है आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में आएगी, आपके अंदर से तनाव हटेगा, और आपके अंदर से तनाव हटेगा तो आप गंभीर से गंभीर अवसाद की स्थिति को भी अच्छे से झेल जाएंगे और उससे उभर जाएंगे। आपको दवा की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी, क्योंकि जो भी दवाएं हैं वह अगर आप व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किए, अपने लाइफ साइकिल में परिवर्तन नहीं किए, तो दवाएं तो जिंदगी भर खानी है। यह दवाएं जो होती हैं मानसिक सक्रियता को कम कर देती हैं, जिन प्रतिदिन आपको दिक्कत और बढ़ती जाएगी। लेकिन दवाओं से इतर जब इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, तो आपके लिए हमेशा लाभकारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा खासा लगा होगा, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम।